हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो केविन 11 चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि केविन 11 किसी मेटल को एब्जॉर्ब करता है, किसी भी लकड़ी को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या केविन का बॉडी उस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है या फिर एक लेयर आती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आप लोगों को कभी भी पता नहीं चला है। तो एंड तक आप लोग वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ भी बताने से पहले आपको केविन 11 के बारे में कुछ कुछ जान लेना चाहिए। केविन 11 एक ऑस्मोसियन है जो कि चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाता है। इसको ये पावर कहाँ से मिला? तो केविन के जो फादर है डेवलिन 11, जो कि एक प्लम्बर थे, और उनकी जो वाइफ थी वह एक अलग स्पीसीज की थी, जिस वजह से जो केविन 11 है उसके अंदर ये पावर आया। इसके अलावा जो डेविन 11 है वह ग्रैंपा मैक्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से ग्रैंपा मैक्स भी एक प्लम्बर थे और जो डेविन है वो भी एक प्लम्बर बना। अगर कुछ स्पेशल पावर है केविन 11 के पास तो वह क्या है? तो वह है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हो उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा लाइफ को एब्जॉर्ब करना, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक एलियन है और केविन 11 उस एलियन का अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वह एलियन जिस तरह से है केविन 11 भी उस तरह से देखने को मिलेगा। बेन 10 क्लासिक में केविन 11 का एपिसोड आपको याद होगा कि केविन 11 जिस भी एलियन को एब्जॉर्ब कर रहा था उसी के तरह वह धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो वही कुछ पावर है केविन के पास। इसके अलावा है डीएनए एब्जॉर्प्शन। डीएनए एब्जॉर्प्शन वही होता है कोई भी न्यू डीएनए स्पीसीज को एब्जॉर्ब करना। मैटर को वो आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करें कि केविन 11 किसी भी चीज़ को अगर एब्जॉर्ब करता है तो क्या उसका बॉडी पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है उस चीज़ में? जैसे कि केविन 11 किसी लकड़ी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या केविन का बॉडी पूरी तरीके से लकड़ी का बन जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है नहीं। केविन के बॉडी में कुछ चेंज नहीं होता है। केविन किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि केविन जो है वह रॉक को एब्जॉर्ब करता है, पर उसका जो विलन है वो जब मारता है केविन को तो केविन के बॉडी से वो रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो गिरने लगता है और नीचे से हमें एक स्किन देखने को मिलती है जो कि केविन 11 का था। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि केविन 11 किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वह ह्यूमन की ही तरह रहता है। केविन के बॉडी के ऊपर एक लेयर आ जाती है और वो लेयर क्या होती है? केविन 11 जिस भी मेटल को एब्जॉर्ब करता है या फिर किसी भी वुड को एब्जॉर्ब करता है, किसी भी चीज़ को वो एब्जॉर्ब करता है तो उसके बॉडी में एक लेयर आ जाती है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि ओवरलोड पावर एब्जॉर्ब करने से जो केविन है वह बेन के एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। स्टिंग फ्लाई का पंख था, इसके अलावा जो फोरआर्म्स है उसका चेस्ट था, आई जो है वो वाइल्ड वाइन का लिया गया था, मतलब कि मिक्स एलियन था। और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में हमें यह देखने को मिला था कि जब केविन जो है वो अपने पास्ट को याद कर रहा था कि वह उस विलन से नॉर्मल केविन कैसे बना था, तो नीचे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टुकड़े देखा होगा। तो केविन 11 जब बेन के एलियंस का मॉन्स्टर बनता है तो वहाँ पर एक लेयर आ जाती है, अंदर से वो केविन 11 ही है, पर बाहर से आप लोग जो देखते हो फोरआर्म्स का हाथ, इसके अलावा स्टिंग फ्लाई का पंख, वह ऊपर से लग जाता है केविन 11 के ऊपर। केविन 11 के बॉडी में उतना कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ कुछ फोटोज़ दिखाता हूं जो कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देखो, जब बेन 10 के विजियंस ऑफ विलगेक्स एपिसोड में जब केविन जो है वह एक मॉन्स्टर बन गया था तो उसका डिज़ाइन कैसा बनाया गया था, एकदम ध्यान से आप लोग देखो, बैक साइड देखो, उसके बाद किस तरह से केविन का करेक्टर होना चाहिए, किस तरह का कलर होना चाहिए, वह इस तरह से बनाया गया था। इसके अलावा आप लोगों ने बेन 10 एलियन फोर्स के जो जो एपिसोड देखा उन एपिसोड का आप लोग छोटा मोटा क्लिप देख लो कि कैसे कैसे डिज़ाइन करा गया था, एनिमेशन करा गया था कि अगर हाइब्रिड खड़ा होगा तो उसमें क्या कुछ कलर देना है, अगर केविन के ऊपर अटैक हो रहा है तो ब्लैक शैडो को कैसे रखना है। ये बहुत ज़्यादा रेयर फोटो है। इसके अलावा बेन 10 क्लासिक में जब केविन को एक मॉन्स्टर बनाया जा रहा था तो देखो किस तरह से डिजाइन करा गया था। और यहाँ पर अगर आप लोग जानना चाहते हो कि उसमें कौन कौन से एलियंस हैं तो इसका नेक्स्ट वाला आप लोग फोटो देखो। यहाँ पर आप लोग देखोगे रिपचॉस का जो ऊपर वाला हेड है और हेड के ऊपर जो एक टेंटिकल्स टाइप का लटक रहा है वो इसमें है। इसके अलावा स्टिंग फ्लाई का पंख है, यहाँ पर जो वाइल्ड वाइन है उसका आंख है,
यहाँ पर डॉक्टर एनिमो भी है। इसके अलावा यहाँ पर बेन ममी को भी लिया गया है। इसके अलावा बेन विक्टर, आई गाय, फोर आर्म्स एंड वेबिक। तो इन सबको मिलाकर केविन का जो डिजाइन है वो कंप्लीट करा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब केविन को हमें दिखाया जाने वाला था तो केविन का जो पूरा का पूरा हेड है उसमें बैन की तरह एक लेयर आने वाली थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पर बाद में इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया और पूरा का पूरा ब्लैक रखा गया केविन का करेक्टर। इसके अलावा जब बेन 10 ऑमनीवर्स का डिजाइन कंप्लीट हो रहा था तो देखो ये आप लोग ये फोटो रखा जाने वाला था केविन के चेहरे पर बाद में इस चीज को कैंसिल कर दिया गया और केविन हम सभी को इस तरह से देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे फोटोज थे जो कि बहुत ज्यादा रेयर थे, पर मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।